चलिए तो बड़ा स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुमेर स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रोग्रेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर्स में प्रोग्रेशन होना, यानी उसका बढ़ना। ठीक है, जैसे प्रोग्रेस करना होता है, किसी भी चीज में आप बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रेशन। गॉट इट? तो जो प्रोग्रेशन हो रहा है, कोई नंबर है जिसमें प्रोग्रेशन हो रहा है, जैसे मैं उदाहरण के लिए यहां पर एक नंबर लिखता हूं प्रोग्रेशन के लिए, तो जैसे मैंने लिखा 2, 4, 8 और 16। यहां पर मैंने कुछ नंबर लिखे जिसमें सभी में प्रोग्रेशन हो रहा है, यानी कि हर नंबर एक के बाद बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन नंबर में प्रोग्रेशन हो रहा है, तो मैं कहूंगा ये प्रोग्रेशन तो है, ये प्रोग्रेशन है, बट नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं है, रीजन समझिए उसका। प्रोग्रेशन का मतलब है ये बढ़ रहा है, लेकिन इन दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में, इन दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में जो डिफरेंस आना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यानी कि इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस चेक किया जाए 4 - 2, तो डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 2। इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस चेक किया जाए तो डिफरेंस आ रहा है 4। यानी कि हम देखें कि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। गॉट इट? इसी तरीके से मैं एक और नंबर लेता हूं, तो ये सिर्फ क्या है, प्रोग्रेशन। ओके, अभी मैंने जो नंबर लिया है जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये जो नंबर मैंने लिया है, यहां पर ध्यान दीजिए कि ये दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 2। अब इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस चेक करें तो वो भी कितना आ रहा है 2। इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस चेक करें तो वो भी आ रहा है 2। यानी हम देखें, जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम आए तो हम कहेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। यानी कि इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। आसान भाषा में कहूं आपको कि दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर अगर बराबर आ रहा हो, सेम आ रहा हो, तो आप कह देना कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये तो आप चैप्टर का नाम समझ पाए। ठीक है, अब देखिए, मैं वहीं आपको बताता हूं कि आखिर हमें इस एपी को पढ़ना किस तरीके से है, इसकी लैंग्वेज को किस तरीके से यूज करना है, तो वो आप यहां देखिए। गॉट इट? तो जैसे मैंने यहां पर एक एपी लिखी है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब ये 3 डॉट के बाद, यानी कि ये जो एपी है, अब मैं इसे एपी कह सकता हूं। ओके, अब जो एपी है वो इनफाइनाइट फॉर्म तक जा रही है, इनफाइनाइट नंबर्स तक जा रही है। करेक्ट? तो यहां पर इस एपी का जो पहला नंबर होता है इसको हम बोलेंगे A1, क्योंकि ये पहली टर्म है। ठीक है, इनके हर एक नंबर को हम बोलेंगे क्या, टर्म। पहली टर्म है तो A1, दूसरी टर्म है तो हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, A2। गॉट इट? इसको हम बोलेंगे A2, इसको हम बोलेंगे A3, इसको हम बोलेंगे A4। इस तरीके से ये टर्म आगे तक जाएगी। ठीक है, अब तो फर्स्ट टर्म यहां पर, इसको पहली टर्म है तो ये टर्म्स कहलाएंगी आपके लिए, और पहली टर्म है तो हम इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी आपकी सेकेंड टर्म, ये हो जाएगी आपकी थर्ड टर्म। ओके, इसी तरीके से ये आपकी फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये टर्म्स के बोलने का तरीका होगा कि भाई कौन सी टर्म की बात चल रही है। हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे प्रथम पद, ठीक है, द्वितीय पद और तृतीय पद, तो ये पद हैं आपके। इसी तरीके से अगर ये इनफाइनाइट तक जारी है, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने इस टर्म को लिखा 2, 4, 6 एंड यहां पर एक नंबर लिख दिया मैंने 20। तो यार ऑब्जर्व किया जाए तो ये 20 जो है यहां पर हम देखेंगे 10वें नंबर पे आएगा, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल्स हैं। तो 2 के मल्टीपल्स में 20 10 टाइम्स में आता है। यानी कि हम एक बात ऑब्जर्व करें यहां पर, तो ये 20 है वो क्या है, 10th टर्म है। कौन सी टर्म है, 10th टर्म है आपके लिए, आप बात को समझिएगा। 10th टर्म है तो मैं इसको 10th टर्म को इसी फॉर्म में लिखूंगा, कैसे, A10। क्यों? क्योंकि यहां पर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड 10th टर्म।
तो ये मेरी 10th टर्म है, तो इसको मैं 10th टर्म बोलूंगा। अगर मान लीजिए यहां पर ये जो नंबर है आपका इसी तरीके से आगे n नंबर तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, n नंबर तक। अब ये 10 नंबर तक गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एंड ये कौन सा नंबर है, 10th नंबर है। इसी तरीके से ये nth नंबर तक गया, nth टर्म है हमारे पास, तो हम इसी को कैसे लिखेंगे, an। ओके, ये 10th टर्म है आपकी, ये 10th टर्म है आपकी, ये 10th टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे nth टर्म। क्या बोलेंगे हम, nth टर्म। तो ये nth टर्म आपके पास आ गई है यहां से। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करके 10th टर्म, nth टर्म, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी हम उसको उस नाम से इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। गॉट इट। चलिए, तो ये तो हो गया एपी को पढ़ने का तरीका। अच्छा, जो nth टर्म है इसको हम लास्ट टर्म के नाम से भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म। क्या बोल सकते हैं, लास्ट टर्म, क्योंकि ये हमारी अंतिम पद होता है, आखिरी पद होता है, आखिरी टर्म होती है, इसलिए हम इसे लास्ट टर्म भी बोलते हैं। क्योंकि देखिए, अब ये जो एपी थी इसमें हमने पढ़ लिया कि भाई ये एपी है, बट इसको लिखना कैसे है वो तरीका हमने देखा। जैसा कि मैंने अभी आपको यहां बताया कि दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस अगर सेम आता है तो हम उसे एपी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं यहां पर कि जो दो कंसेक्यूटिव नंबर है, यानी कि a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 जो होगा वो दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं आपके। अगर वो इक्वल है किसी a3 माइनस a2 के, यानी दो कंसेक्यूटिव नंबर ही लेने हैं आपको, ऐसा कभी नहीं करना कि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देना फिर थर्ड में से फर्स्ट को कर देना, नहीं। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो थर्ड में से कौन माइनस होगा, सेकंड। गॉट इट। तो इस तरीके से अगर ये नंबर आपके सेम आ रहे हैं तो हम उसे एपी कहते हैं। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, जिसको हिंदी में कहते हैं सार अंतर। ठीक है, तो यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है आपके बीच का, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डी से। गॉट इट। तो आप अब यहां से देखिए कि हमने फर्स्ट टर्म जो होगी आपकी, उस फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे ए से। ओके, और जो कॉमन डिफरेंस होगा आपका, उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल डी से। ओके, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम डिनोट करते हैं एपी से। किससे डिनोट करते हैं, एपी से। तो जब भी ये सारी टर्म्स को हमको किस तरीके से पढ़ना है वो चीज फटाफट आप इसको नोट डाउन करिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करिए। चलिए तो बेटा देखते हैं इसी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, जिसमें हमसे कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ इन्वॉल्व मैथ एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। अभी जो हमें नंबर ऑफ लिस्ट, यानी कि यहां पर आप कह रहे हैं कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, इनमें हमें चेक करना है कि कौन सी सिचुएशन में एपी बनेगी और कौन सी सिचुएशन में एपी नहीं बनेगी। देखते हैं इसी का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीस फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। जैसे क्वेश्चन आपसे कहता है वैसे आप करिए। फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो कितना बोल रहा है, कह रहा है फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो कितना है, 15। वहीं हम देखें कि फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर क्या बोला उसने। नेक्स्ट कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि अब सेकंड किलोमीटर के लिए जा रहे हैं तो इस 15 में 8 ऐड करना है हर, तो कितना आ जाएगा आपका 23। तो ये फेयर हो गया आपके 2 किलोमीटर तक का। वही बात करें अगर अपन फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, तीसरे किलोमीटर के लिए, तो अभी 2 किलोमीटर तक का आपने कितना पे किया, 23। तो 23 से उसने बोला कि हर एडिशनल किलोमीटर का 8 रुपीज ऐड करते जाओ आप, तो आपको नंबर क्या मिलेगा यहां से 31। नेक्स्ट देखें अगर इसी सीक्वेंस में अगर हम देखेंगे फेयर फॉर द फोर्थ किलोमीटर, अगर फोर्थ किलोमीटर का फेयर देखें तो ये कितना हो जाएगा 31 प्लस 8 यानी कि 39 आपका यहां से आंसर आएगा। तो
तो हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो हम लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट every term is 8 more than the preceding term। यहां पर हर एक टर्म जो है 8 मोर देन है दी प्रीसीडिंग टर्म, हर एक टर्म। तो हम क्या कहेंगे, therefore it is a AP। तो ये क्या फॉर्म करेगा, AP फॉर्म करेगा। गॉट इट? फटाफट इसको नोट डाउन करिए। चलिए तो देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन, जो हमसे कह रहा है द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप इज रिमूव्ड 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट द टाइम। आपको देखना है कि एक सिलेंडर में कुछ एयर भरी हुई है, उसको जब भी वैक्यूम पंप को ओपन किया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो वहां से 1/4 एयर रिमूव हो जाती है, किसकी, जितनी भी गैस आपके सिलेंडर के अंदर है। तो लेट एज्यूम दैट, क्वेश्चन नंबर है सेकंड आपका इसका, ठीक है। आप मान लीजिए एज्यूम दैट अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर इज 1000 kg। कितने केजी है, 1000 kg मान लेते हैं उस सिलेंडर के अंदर गैस है। गॉट इट? मान लिया। अब कह रहा है एयर रिमूव फर्स्ट टाइम देखा जाए एयर कितना रिमूव होगी, 1/4 ऑफ द टोटल एयर 1000 थी, तो एयर कितनी रिमूव हुई इसमें से, यानी 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 250 kg रिमूव हुई। यानी देखा जाए कि रिमेन एयर जो है वो कितनी बची आपके पास, 750 kg। गॉट इट? स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी थी, 1000, बची कितनी, 250। नेक्स्ट सेकेंड टाइम अगर हम देखें एयर रिमूव इन सेकेंड टाइम, देखते हैं तो क्या होगा, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर कितनी है उसके अंदर, 750। अब 750 का आप 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 8 जा 32 और 4 7 जा 4 5 जा, लगभग इतनी एज रिमूव हो रही है, इतनी एयर जो है इसमें से रिमूव हो जाएगी। ओके, अब यहां से हम चेक करें कि यहां देखिए कि पहले डिफरेंस कितना आ रहा था, फर्स्ट 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस आ रहा था, ये आपका फर्स्ट डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें लिखना कैसे है इसको, वो कितना आ रहा है 250 और सेकंड डिफरेंस कितना आ रहा है 187.5। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम नहीं है, therefore it is not AP। यहां पर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इसलिए ये एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। गॉट इट? चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए तो देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर इज डिगिंग when its cost is rupees 150 for the first meter and the rise by 50 rupees for each subsequent meter। यानी कि आपको करना क्या है कि आपको क्या दिया है यहां पर कि एक कुआं खोदना है, उस कुएं के खोदने के पहले मीटर की खुदाई का 150 रुपए यानी 150 रुपीज दिया जा रहा है, वहीं एडिशनल एवरी मीटर के 50 रुपीज चार्ज बढ़ता चला जाएगा। गॉट इट? चलिए तो ये क्वेश्चन हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर
पहली मीटर की खुदाई की कॉस्ट 150 रुपीज है और कह रहा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकंड मीटर की खुदाई का पैसा कितना होगा? 150 में आप 50 और ऐड कर दीजिए, यानी क्या मिलेगा? 200। वही कॉस्ट ऑफ डिगिंग थर्ड किलोमीटर, मीटर नॉट किलोमीटर, बार बार किलोमीटर आ रहा है, मीटर, थर्ड मीटर कितना हो जाएगा आपका? 200 प्लस 50 यानी कि 250 रुपीज। तो आप यहां क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? वी ऑब्जर्व दैट every term is 50 more than the preceding term। हमेशा ध्यान दीजिए इसमें कि प्रीसीडिंग टर्म में क्या आ रहा है? डिफरेंस, यानी इनके बीच का अंतर सेम आ रहा है, इसलिए इट फॉर्म एन एपी, ये एक एपी का निर्माण करेंगे। ऑलराइट, चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। चलो देखते हैं तो इसी का फोर्थ पार्ट जो आपसे कह रहा है द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिट एट द कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट द 8% पर एनम। जब भी हम कंपाउंडेड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमारा जो अमाउंट है, मान लीजिए कि हमारे पास जो अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो P है, ठीक है? जो डिपॉजिटेड अमाउंट है, मान लीजिए उसको हमने P मान लिया कि P अमाउंट हमने डिपॉजिट किया एट द रेट हमने कितना मान लिया? R% के रेट पर। अगर हम कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं किसी अकाउंट में तो एवरी ईयर का जो हमारा चार्ज होगा, यानी एवरी ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा? अमाउंट एवरी एन ईयर, ऐसा लिखते हैं, आफ्टर एन ईयर, एन साल के बाद हम देखें कि एन ईयर्स के बाद जो अमाउंट होगा हमारा वो कितना हो जाएगा? P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर n टाइम्स। इतना आपका अमाउंट एवरी ईयर हो जाएगा। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 10,000 और रेट कितना दिया हुआ है हमें? 8% पर एनम। ओके, तो हम देख लेते हैं अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में हमारा अमाउंट जो होगा वो कितना होगा? हम इसी फॉर्म में लिखना चालू कर देते हैं, जैसे 10,000 है, 1 प्लस 8/100 की पावर 1 कॉमा, ये फर्स्ट टर्म है आपकी। वहीं देखें हम 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2, सिमिलरली 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 3 एंड सो ऑन। अब यहां पर हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? इट डू नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी फॉर्म नहीं करेगी बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। इट्स कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपी फॉर्म नहीं करेंगे। ओके, फटाफट नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। चलिए थोड़ा देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कि हमें ए और डी गिवन है, यहाँ पर हमें इसकी पहली 4 टर्म निकालनी है। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है इसमें? इसकी पहली 4 टर्म, यानी कि आपको निकालना है A1 A2 A3 एंड A4। ओके, A1 कैसे निकलता है? A1 निकालने के लिए आपको पहली टर्म ही चाहिए होती है, यानी कि A। तो A1 यानी कि A आपके पास कितना आ रहा है? यहाँ से 10, तो फर्स्ट टर्म आपके पास यहाँ से 10 आ गई। वहीं दूसरी टर्म की बात करें तो वो क्या चाहिए होता है? A प्लस D,
यानी फर्स्ट टर्म में आप डी जोड़ दो, सेकंड टर्म आ जाएगी आपके पास। तो 10 प्लस 10 यानी कि यहां से सेकंड टर्म कितनी आ जाएगी 20। सेकंड टर्म क्या आ जाएगी 20। अब हर बार आपको एक डी जोड़ना है, ओके। तो यहां पर 1d था, एक डी और जोड़ दो तो d प्लस डी 2d हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस 2d यानी कि 10 प्लस 20 क्या आ जाएगा 30। वहीं से एक डी और जोड़ दें इसमें तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 3d यानी कि 10 प्लस 30 क्या आ जाएगा 40। तो आपके पास यहां से चारों टर्म निकल के आ गई। गॉट इट। इसी तरीके से इसमें भी हमको निकालनी है चारों टर्म। तो देखिए पहले a1 फाइंड करें, है ना, फिर a2 फाइंड करें, फिर a3 फाइंड करें, देन a4 फाइंड करें। a1 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, a ही चाहिए होता है जो कितना दिया है -2। a2 फाइंड करना है हमें, a2 फाइंड करना है यानी a2 के लिए हमें क्या करना होता है a प्लस d, ओके। तो ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 0 यानी क्या है -2, ओके। अब यहां से चाहिए हमें a प्लस 2d। अब d हमारा 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, यानी कि यहां से रिजल्ट क्या है -2। a4 चेक करें यहां पर तो ये क्या है आपका a प्लस 3d यानी 3 से मल्टीप्लाई हुआ 0 का तो वो भी हो जाएगा 0। तो आपका यहां से भी आंसर आया -2, यानी कि आपकी चारों टर्म क्या आई -2 -2 और -2। आप यहां से देखिए सेम यहां पर आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है तो आपको यही करना है। फर्स्ट 4 टर्म के लिए तो आपको पहली टर्म तो आपकी a ही होती है जो क्या आ गई आपकी 4। सेकंड टर्म आपको निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा a में जोड़ना होगा d को। तो a हमारे पास कितना है 4 और d है -3 यानी कि यहां से वैल्यू आ गई 1। वही देखें कि a प्लस आपको 2d करना होगा यानी d का मल्टीप्लाई 2 से करना होगा तो ये कितना हो जाएगा a -2 इंटू -3 यानी कि -6। a कितना है हमारे पास 4 तो यहां से आ जाएगा -2। गॉट इट, -2 आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट टर्म देखें यहां से तो ये क्या हो जाएगी a प्लस 3d। तो a हमारे पास कितना है 4 और d हमारे पास कितना है -3 तो -3 जा कितना हो जाएगा 9 यानी यहां से आंसर आ जाएगा -5। तो पहली 4 टर्म हमारे पास क्या है 4 1 -2 एंड -5। तो ये हमारी पहली 4 टर्म है जिनने एक बी को फॉर्म कर लिया है, ठीक है। चलिए वही देखें नेक्स्ट टर्म हमारी, तो यहां से भी हम a1 पहले चेक कर लेते हैं। तो a1 क्या है आपके पास a होता है जो कितना आएगा आपके पास -1, ओके। a2 चेक करें, a2 चेक करने के लिए -1 हमें क्या करना होगा a में d को ऐड करना होगा तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 1/2 यानी इनका एलसीएम लें तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहां से, यहां बचेगा -1/2 यानी ये सेकंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म की बात करें तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d। a कितना है हमारे पास -1 प्लस 2 इंटू d कितना है 1/2। 2 से 2 कैंसिल करें तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 यानी कि टर्म क्या हो जाएगी 0, यानी a3 क्या आ गई हमारे पास 0। वहीं a4 की बात करें, a4 क्या हो जाएगा a प्लस 3d यानी कि हम बात करें यहां से तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2। सो हमें मिला -1 प्लस 3/2 यानी एलसीएम लेने से ये हो जाएगा -2 प्लस 3/2 यानी 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1/2, ये प्लस 1/2 आपके पास फोर्थ टर्म आ गई। यानी कि -1 में आधा कम किया तो -1/2 किया और आधा कम किया तो 0 हो गया और आधा यहां से बढ़ रहा है ना, तो सॉरी तो ये 4 टर्म आपके पास यहां से निकल कर आ गए। तो फर्स्ट 4 टर्म आपकी यहां से ये आ गई। चलिए तो देखते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें 4 एपी दी हुई हैं। इस एपी में हमें इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है यानी डी फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट टर्म यानी कि जो पहली टर्म है उसी को हमको लिख देना है एज इट इज 3 और कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो आपको a2 में से a1 को माइनस करिए। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है a2 माइनस a1 करेंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो यहां से देखें अगर अपन d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 3 यानी 1 में से अगर अपन 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो ये तो आ गया आपका कॉमन डिफरेंस और ये आ गया आपका a। गॉट इट। चलिए यही देखते हैं तो a आपका कितना हो जाएगा -5 और d निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d निकालने के लिए आप a2 में से a1 को माइनस कर दीजिए
तो डी आपका यहाँ से आ जाएगा -1 -5। तो डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी -1 + 5 यानी कि +4। तो डी आ गया आपका 4। गॉट इट। चलिए इसी तरीके से यहाँ देखते हैं, तो ए तो इजी है निकालना, आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ से 1/3 हो जाएगा ए आपके पास। और डी निकालना है आपको, तो डी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है a2 - a1। a2 कितना है 5/3 माइनस करेंगे 1/3, एलसीएम लेने पर तो 3 ही आ जाएगा, तो 5 - 1 यानी कि यहाँ से मिलेगा 4/3। तो ये आ गया आपके पास d 4/3। तो d है 4/3 और a हो गया है 1/3। यहाँ बात करें अपन, तो a तो इजी है 0.6 निकल गया, d निकालने के लिए a2 - a1 कर लेते हैं, तो d यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1.7 - 0.6 जो हमें d की वैल्यू क्या दे देगा 1.1। ओके, तो ये d की वैल्यू आ गई। ओके, फटाफट नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। चलिए तो देखते हैं इसी का फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी। यहां पर कुछ लिस्ट ऑफ नंबर दिए हुए हैं, हमें चेक करना है कि इनमें एपी है या नहीं। अगर एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट इट्स 3 मोर टर्म। इसकी 3 और टर्म हमको फाइंड करनी है। चलिए तो देखते हैं इसी का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है 2, 4, 8 एंड 16। चेक करते हैं ये एपी है या नहीं। तो हम चेक करेंगे a2 - a1 से। a2 कितना है 4 - 2 यानी हमें यहां से क्या मिला 2। a3 - a2 यानी दो कंसेक्यूटिव नंबर का जब हम डिफरेंस निकालते हैं, अगर वो डिफरेंस आपका सेम आ जाए, तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि इनका जो डिफरेंस है a2 - a1 का वो इक्वल नहीं है a3 - a2 से। इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे इट्स डू नॉट फॉर्म एन एपी। फॉर्म एन एपी, ये एक एपी फॉर्म नहीं करती है। चलिए इसी का सेकंड पार्ट देखें। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। चेक करें, यहां पर हम चेक करें इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा एपी है या नहीं। तो पहली चीज a2 - a1 चेक करेंगे, तो 5/2 - 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 4, तो 5 - 4 / 2 यानी 1/2। देन a3 - a2 फाइंड करें तो ये हो जाएगा 3 - 5/2 यानी 3 × 2 = 6 - 5/2 यानी ये भी हमें कितना मिला 1/2। तो हम चेक कर पा रहे हैं कि a2 - a1 जो है वो इक्वल है a3 - a2 के। अब इक्वल है तो हम क्या कहेंगे ये एपी फॉर्म कर रहा है। अच्छा, ये एपी फॉर्म कर रहा है, इट्स फॉर्म एन एपी। तो एपी फॉर्म कर रहा है तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस जो हम निकाल चुके हैं, तो इसका कॉमन डिफरेंस डी चाहिए, तो डी आ गया है 1/2। और इसकी 3 मोर टर्म यानी कि हमारे पास कितनी टर्म थी 1, 2, 3 एंड 4 यानी 4 टर्म थी। तो हमें a5 चाहिए, a6 चाहिए और a7 चाहिए। हमें 3 टर्म और चाहिए इसकी। तो a5 क्या हो जाएगा a + 4d। a कितना है a आ गया है हमारे पास 2 और प्लस 4d यानी कि 4 × d कितना है 1/2। तो 2 से इसको कैंसिल करें 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 4। राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखें a + 5d। a + 5d क्या हो जाएगा 2 + 5d यानी एलसीएम लेने के लिए कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 और +5 यानी कि 9/2। वहीं देखें a + 6d क्या हो जाएगा 2 + 6 × 1/2। 2 से इसको कैंसिल करें 3 टाइम्स, तो 2, 3, 5 यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी हमारी 4, 9/2 एंड 5। गॉट इट। चलिए देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया है माइनस का 1/-1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। चेक करना है एपी है या नहीं। तो a3 - a2 चेक करें पहले, माइनस का 3.2 -1.2। ओके, तो यहां से चेक करें तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहां से माइनस करेंगे 3.2 में से 1.2 को, तो यहां से माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे बचेगा हमारे पास माइनस का 2। गॉट इट। चलिए अब मैं माइनस करूं, सॉरी यहां पर a3 नहीं a2 होगा, ये हो जाएगा a3 - a2। तो ये कितना हो जाएगा a3 कितना है मेरा माइनस का 5.2, इसमें से मुझे माइनस करना है -3.2। तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा 5.2 में से, तो बचेगा क्या आपके पास 2। हम क्या कहेंगे कि यहाँ से
A2 माइनस A1 जो है वो इक्वल है A3 माइनस A2 के, तो हम कहेंगे इट्स फॉर्म एन AP। अब AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस D हमें चाहिए, तो वो कितना आ गया -2। अब हमें क्या चाहिए इसके बाद A4 टर्म दी थी हमें, A5 A6 और A7, ये दोनों हमें चाहिए यहाँ से। चलिए तो A5 क्या हो जाएगी A प्लस 4D, A कितना है माइनस का 1.2 और इसमें ऐड करते हैं अपन माइनस का 2, कितना टाइम्स -4 इंटू -2, ओके, माइनस यहाँ पर प्लस है +4D, ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से माइनस का 8 यानी माइनस का 9.2। सिमिलरली यहाँ पर 2 ऐड कर दिया जाए माइनस का 9.2 में, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी जो फिफ्थ टर्म है अगर A5 में अगर D ऐड करते जाओ तो आपको नेक्स्ट A6 टर्म मिल जाएगी, यानी कि हमारी फिफ्थ टर्म में क्या है 9.2, माइनस का 9.2, इसमें माइनस का 2 और ऐड कर दिया तो माइनस का 11.2, ओके, और माइनस के 11.2 में अगेन माइनस का 2 ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 13.2। तो ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म आपकी निकल कर आ जाती है। चलिए देखें इसी का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है इसका कि, चलिए इसका फोर्थ क्वेश्चन यानी अपन नेक्स्ट पेज पे करते हैं, फटाफट इसे नोट डाउन करिए। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन है माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस का 2 एंड सो ऑन। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर A2 माइनस A1 यानी कि माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, यहाँ से रिजल्ट कितना आया प्लस का 4। अब A3 माइनस A2 चेक करें तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ से आंसर आया प्लस का 4। तो हम देख पा रहे हैं कि A2 माइनस A1 जो है वो इक्वल है A3 माइनस A2 के, तो हमें क्या मिला यहाँ से कि इट्स फॉर्म एन AP, ये एक AP फॉर्म करेगा। अब AP है तो हमें कॉमन डिफरेंस D चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस D हमारे पास 4 आ गया है। अब हमें A5 A6 और A7, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन पे बताया कि आपको A5 चाहिए तो आप A4 में D जोड़ दो, A4 में D ऐड कर दो। तो A4 हमारे पास कितना है चेक करिए, A4 है हमारे पास 2 और 2 में मैं D जोड़ दूं अगर तो मेरे पास A5 आ जाएगा। अब A5 आ गया है तो आप A5 में D ऐड कर दो, यानी A5 कितना है 6 में आप D ऐड कर दो तो आपके पास A7 आ जाएगा, ओके। अब A7 चाहिए आपको तो A6 की वैल्यू प्लस D, A6 कितना है 8 प्लस 2 यानी कि 10। इस तरीके से बड़े आसान तरीके से हम यहाँ पर वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है 3 प्लस √2 प्लस 3 2√2 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन। चेक करें A2 माइनस A1 से, तो 3 प्लस √2 माइनस 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर हमारे पास क्या बचा √2। बात करें A3 माइनस A2 की, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। जैसे ही ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का √2 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 2√2 में से एक √2 जाएगा तो बेटा बचेगा √2। यानी हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पर कि A2 माइनस A1 की जो वैल्यू है वो इक्वल है A3 माइनस A2 के, तो हम लिखेंगे इट्स फॉर्म एन AP, इट्स फॉर्म एन AP। इस तरीके से AP बनाएगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें पहले D चाहिए। अगर AP बन रहा है तो D हमारा आ गया है √2, और मैंने जिस तरीके से बताया बड़ा ही आसान तरीका, हमें A5 A6 और A7 चाहिए। तो A5 के लिए हम A4 में क्या ऐड कर देंगे D। A4 कितना है मेरे पास चेक करिए, A4 है मेरे पास 3 प्लस 3√2, इसमें मैं √2 और ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस 4√2। सिमिलरली A6 के लिए देखते हैं अपन, A6 में क्या हो जाएगा A5 में आप D ऐड कर दीजिए। A5 कितनी आई मेरे पास 3 प्लस 4√2, इसमें √2 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5√2, गॉट इट। A7 चेक करें
तो ये हो जाएगा a6 प्लस डी, यानी a6 मेरी वैल्यू क्या आई 3 प्लस 5 रूट 2, तो इसमें अगर मैं रूट 2 ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। इस तरीके से हमने इसकी फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म, ये हमने नेक्स्ट 3 टर्म भी हमने फाइंड आउट कर लिए। गॉट इट? देखिए इसमें यहाँ पर नेक्स्ट आपको 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। गॉट इट? सिमिलरली आप इसके 15 क्वेश्चन इसी तरीके से कंटिन्यू कीजिए, करिए इन आगे और क्वेश्चंस को। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करिए, मैं आगे के इन क्वेश्चंस पर भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। प्रैक्टिस करिए और सॉल्व करिए उन क्वेश्चन को। गॉट इट? फटाफट नोट डाउन करिए।